अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हरियाणा में एक जिला है भिवानी, वहां पर एक बहुत ही खतरनाक और निर्मम हत्या की गई थी। ये मनीषा हत्याकांड से रिलेटेड न्यूज मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। मैं भिवानी जिले में एक महज 19 साल की लड़की मनीषा थी, जो कि पास के ही स्कूल में प्ले ग्रुप में टीचिंग करती थी, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी। उस महज 19 साल की लड़की का ख्वाब था बीएससी नर्सिंग ऑफिसर बनना। वो चाहती थी कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। बहुत ही अच्छी जो बच्ची थी, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे स्कोर किया करती थी, ऐसा उसके गांव वालों का भी कहना है और ये स्टेटमेंट उसके परिवार की तरफ से भी दी जा रही है। 11 अगस्त को वो लड़की अपनी जॉब पर एज यूजुअल, जैसे वो अपने डेली लाइफ में जाती थी, अपने टाइम पर अपनी जॉब पर जाती है। वहां पर जाने के बाद वो अपने फादर को कॉल करती है कि मुझे बीएससी नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड चीजें मालूम करने के लिए पास के ही कॉलेज में जाना होगा, तो मुझे घर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके फादर एग्री कर देते हैं और उसको जाने की इजाजत दे देते हैं। जब बहुत देर हो जाती है, उसका कोई पता नहीं चलता, तो फादर फिक्रमंद भी होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि शायद थोड़ी देर में उनकी बेटी घर आ जाएगी। शाम को 6 बजे मनीषा का उनके पास एक छोटी सी मिस कॉल आती है। जब वो मिस कॉल देखते हैं अपने फोन में, तो उसके फादर कॉल बैक करते हैं, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। फोन स्विच ऑफ होने की वजह से उसके फादर को थोड़ी डर लगता है या अनहोनी होने की आशंका सी लगती है। उन्हें थोड़ा घबराहट होती है कि उनकी बेटी इतनी देर तक घर नहीं पहुंची है, फोन भी स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। वो घर जाते हैं और वहां पर पता करते हैं, तो बेटी को कुछ भी पता नहीं चलता है। वो डायरेक्ट पुलिस को कॉल करके अपने घर के पास बुलाते हैं। पुलिस बाकायदा वहां पर आती है। 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस टाइमली आ जाती है। लेकिन जब उसके फादर उनको पूरी कहानी बताते हैं कि हमारी बेटी 19 साल की है और अपने स्कूल गई थी पढ़ाने के लिए प्ले स्कूल के अंदर, तो लेकिन उसके बाद वो अपने एक पास के ही कॉलेज में जाती है। वहां से जो है वो एडमिशन प्रोसेस के बारे में, बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। उसका फोन नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। उम्मीद की जाती है उसके पेरेंट्स की तरफ से कि पुलिस उन्हें एक अच्छा ही कुछ बोलेगी कि हम आपकी मदद करेंगे या फिर हम आपका सपोर्ट करते हैं, चले ढूंढते हैं। लेकिन पुलिस वाले हंसकर या इतनी रूडली जो है वो एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं कि भाई आपकी बेटी मिल जाएगी कुछ दिनों में मैरिज सर्टिफिकेट के साथ। लाइक इस तरह से उनकी बेटी के कैरेक्टर पर उंगली उठा दी जाती है और सवालिया निशान खड़ा कर दिया जाता है कि उसके फादर बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और पुलिस के इस रवैया और इस जवाब से बहुत ज्यादा निराश और हताश हो जाते हैं। लेकिन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वो जद्दोजहद कर देते हैं। पूरी रात अपनी बेटी को ढूंढते हैं। गांव वाले भी उनकी मदद करते हैं, क्योंकि मनीषा जो महज 19 साल की थी, वो उसका कुछ पता नहीं था। पूरा गांव जो था उसको ढूंढने में लगा हुआ था। 11 अगस्त को मनीषा गायब होती है। 12 अगस्त को पुलिस बहुत डीले कर जब देखती है कि लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं और मनीषा के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो पुलिस 12 अगस्त को एफआईआर दर्ज करती है। और 13 अगस्त की सुबह को पास में ही सिहानी गांव में एक खेत है, वहां की नदी किनारे खेत के पास उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में, बहुत ही जख्मी अवस्था में पाई जाती है। मनीषा की बॉडी को देखकर हर किसी की रूह उस वक्त कांप जाती है, क्योंकि उसके शरीर से उसके शरीर में बहुत ज्यादा जो है बेरहमी की चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि उसकी गर्दन 95% तक कटी हुई होती है। अगर आप नेट पर उसकी फोटो देखेंगे तो आप भी डर जाएंगे, सहर जाएंगे और बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे कि कोई इतना ज्यादा क्रूर, इतना ज्यादा बेरहम कैसे हो सकता है किसी के साथ। उसकी गर्दन 95% तक कटी होती है। उसका चेहरा पूरी तरीके से जख्मी अवस्था में मिलता है, मानो कि किसी ने खा लिया हो, या फिर उसके चेहरे पर जलने के निशान होते हैं, जैसे किसी तेजाब से उसके चेहरे को जलाया गया हो। इतनी बुरी तरीके से उसके चेहरे पर ना आंखें होती है, ना ही नाक और ना ही मुंह मौजूद होता है। सिर्फ और सिर्फ जबड़ा और बालों का गुच्छा मौजूद होता है, जिसे देखकर हर कोई डर जाता है और पूरे गाँव में मातम सा फैल जाता है कि इतनी छोटी सी लड़की के साथ किसी ने ये कैसा सलूक किया है और इतनी बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन पुलिस इस हत्या को आत्महत्या का एंगल देने का ट्राई करती है। बहुत ज्यादा डीले से जो है वो रिसर्च चलती है और सारी सर्चिंग जो होती है वो बहुत ही हल्के फुल्के तौर पर होती है। कोई पुलिस इतना एक्शन में नहीं आती है। उसकी फैमिली की स्टेटमेंट है कैमरे पर, ठीक है। 13 अगस्त को लड़की मृत अवस्था में खेतों के पास पाई जाती है। जब उसका पीएम रिपोर्ट करने के लिए पुलिस अपने साथ ले जाती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये पुष्टि की जाती है कि उस लड़की ने कोई कीटनाशक दवाई खाई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि उसकी डेथ जहर खाने से हुई है। इसे एक आत्महत्या का एंगल करार कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से सारी चीजें सामने आती हैं या जिस तरह से उसकी डेड बॉडी देखने को मिली, तो उससे कहीं भी आत्महत्या जैसी चीजें नहीं जाहिर होती हैं। क्योंकि कोई इंसान अगर आत्महत्या करेगा तो क्या वो अपने बॉडी की गर्दन को, मतलब अपनी गर्दन को काट पाएगा? क्या वो अपने चेहरे को तेजाब से जला पाएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पुलिस इसे साफ साफ आत्महत्या का नाम देती है। जब मीडिया और लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पुलिस की अनदेखी और इतने ढीले रवैये की वजह से प्रशासन होश में आता है। और प्रशासन क्या करता है कि सिर्फ कुछ चंद वहां के एसपी को भी निलंबित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। और सस्पेंड करने के बाद भी लेकिन इस एंगल को आत्महत्या का ही एंगल करार कर दिया जाता है। पूरा परिवार और गांव वाले जो मनीषा के गांव वाले हैं, वो इस हत्या को
इस निर्मम पाप को जो है वो आत्महत्या मानने से अस्वीकार कर देते हैं, मना कर देते हैं कि मनीषा ने आत्महत्या नहीं की है। यहाँ तक कि पुलिस जो है उनकी फैमिली को एक सुसाइड नोट भी दिखाती है कि देखें आपकी बेटी का ये नोट हमारे पास मौजूद है, जिसमें उसने स्वीकारा है, एक्सेप्ट किया है कि ये आत्महत्या मैं खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ। लेकिन फैमिली वाले कहते हैं कि अगर ये सुसाइड नोट आपको मिला ही था तो आप उस वक्त जब हमारी बेटी की डेड बॉडी पाई गई थी हमें तब बताते, लेकिन ये 2-3 दिन के बाद ये नोट आप हमें दिखा रहे हैं, तो इसमें किस हद तक की सच्चाई है। देखिए पूरा परिवार इस बात को मानने से मना कर रहा है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है, क्योंकि चीजें इस तरह से ही सामने आई हैं। इतनी ब्रुटैलिटी से कोई अपने आप को नहीं मार सकता और ये पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा लगता है, उसकी फैमिली ने कहा है कि पूरी जो बॉडी है उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक गायब है, उसकी बच्चेदानी, उसकी सांस नली और दूसरे ऑर्गन्स भी गायब हैं। तो इतनी बुरी तरीके से कैसे उसके साथ ये किसने किया है, उनकी सिर्फ यही मांग है। और कह लीजिए प्रोटेस्ट इतना बड़ा प्रोटेस्ट बन चुका है कि पूरे हरियाणा में हर एक बंदा जो है वो, पूरे हरियाणा कहिए क्या पूरे देश के अंदर मनीषा के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, और मांग करनी भी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अपने परिवार की ही बेटी नहीं थी, वो हर एक इंसान की बेटी है और ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। उनके परिवार की, उनके गांव वालों की और प्रोटेस्ट करने वालों की ये मांग है कि मनीषा के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इसकी हत्या के पीछे किसका हाथ है ये घिनौना। आपकी क्या राय है? क्या मनीषा ने खुद से सुसाइड अटेम्प्ट किया? क्या ये सारी चीजें, ये फैक्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं, उसकी बॉडी की कंडीशन और वो सुसाइड नोट, जब 2 दिन के बाद उसकी बॉडी मिली तो क्या हवा नहीं चली होगी खेतों में, या फिर 2 दिन तक वो बॉडी को किसी ने खेत में नहीं देखा? क्या वो सुसाइड नोट जो था वो उड़ा नहीं, वो वहीं पास में रह गया? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बात जो है वो क्वेश्चन उठाती है, सवाल उठाती है कि मनीषा के साथ क्या हुआ होगा, और उसके हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, ये हत्या है या आत्महत्या? अपनी राय जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखें और प्लीज ऐसी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। जितने लोग आवाज उठाएंगे उतनी ही जल्दी प्रशासन घबराएगा। और मैं मनीषा की फैमिली के दुख में पूरी तरीके से जो है वो शामिल हूं और मैं चाहती हूं कि उसे इंसाफ मिले और उसके हत्यारोों को जल्द से जल्द फांसी की सजा भी मिले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एवरीवन।